नमस्कार दोस्तों, सीताराम चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमारे ही देश में क्या पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इंडिया में तो अब लॉकडाउन 4 भी शुरू होने वाला है। लॉकडाउन की स्थिति में घर में रहकर हमारा मन बहुत ही अशांत होने लगा है। तो ऐसे में आप अपने अशांत मन को शांत कैसे रखें, आज मैं उसके बारे में आपको कुछ वास्तु के उपाय बताऊंगी। ये उपाय अगर आप अपनाएंगे तो आप अपने अशांत मन को शांत रखने में सफल होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप मेरे सीताराम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वास्तु के छोटे छोटे उपायों को आप जानें और उन्हें आप अपनी ज़िंदगी में लागू करें, जिससे आपकी ज़िंदगी पहले से भी बेहतर और खुशहाल बने। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला उपाय है सोने की दिशा का चुनाव। रात में सोते समय आपको जो दिशा चुननी है, जिसकी तरफ आपका सर है, वो आपको चुननी है ईस्ट या फिर साउथ, यानी कि पूरब या फिर दक्षिण। दक्षिण या पूरब की तरफ ही आपको अपना सर रखकर सोना है। नॉर्थ की तरफ आपको अपना सर रखकर बिल्कुल नहीं सोना है। हमारे हिंदू शास्त्रों में नॉर्थ की तरफ जो सर रखा जाता है वो सिर्फ मुर्दे का ही रखा जाता है। तो आप इसी बात से समझ गए होंगे कि इस दिशा की तरफ आपको अपना सर रात में सोते समय नहीं रखना है। दूसरा कारण ये भी है कि जो पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, जिससे कि अगर आप इस तरफ सर रखकर सोएंगे तो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा बिगड़ जाता है और आपको हाई बीपी या फिर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो कृपया करके आप नॉर्थ की तरफ सर रखकर ना सोएं, साउथ या ईस्ट की तरफ ही सर रखकर आप सोएं। दूसरी बात है कि आपका जो बेड है जिस पर आप सोते हैं उसको बिल्कुल दीवार से चिपका कर ना रखें, उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, लगभग 1-2 इंच की दूरी भी ठीक है। दूसरी बात है फूलों का उपाय। आप जो फ्रेश फ्लावर होते हैं, जो ताज़ी फूल होते हैं, उनसे भी आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। फूलों को देखना या फिर हरियाली को देखना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अगर आप इनका उपयोग थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से करेंगे तो आपकी ज़िंदगी पर ये ज़्यादा ही प्रभाव दिखाएंगे। तो जो येलो या रेड कलर के फूल हैं उन्हें आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, जिससे कि आपका मन और भी ज़्यादा शांत होगा। और जो ग्रीन और ब्लू कलर के फूल हैं उन्हें आप नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर की दिशा में रखें, जिससे कि आपके मन पर इनका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो तनाव है, वो थोड़ा कम हो। तो आप फूलों का इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरी बात है कि जो आपका शयन कक्ष है या फिर जो बेडरूम है उसमें आपको कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से लोग अपने बेडरूम में टीवी रखते हैं, टीवी देखते हैं, और बहुत से लोग अपने बेडरूम में जो खाना पीना है या फिर अल्कोहल है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये सब हमको बिल्कुल अपने बेडरूम में नहीं करना है, क्योंकि जो अल्कोहल का इस्तेमाल है या जो शराब या मांस मदिरा का इस्तेमाल है वो हम अगर बेडरूम में करते हैं तो हम पर जो राहु की जो दृष्टि है वो बहुत ही भारी पड़ती है और हमारे अंदर टेंशन को बढ़ा देती है। तो आपको अपने बेडरूम में टीवी का और जो मदिरा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगली बात है पानी का फव्वारा। आपने देखे होंगे बाजार में पानी के बहुत छोटे छोटे फव्वारे आते हैं, आप वो लेकर अपने घर में लगा सकते हैं। बहते पानी की जो आवाज़ होती है वो हमारे मन को शांत करती है। तो आप अपने यहाँ पर कोई छोटा सा फव्वारा या फिर कोई छोटा सा एक्वेरियम लेकर उसे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रखेंगे तो भी आपका मन शांत होगा। अगर अभी लॉकडाउन की स्थिति में अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं और बाहर नहीं खरीद पा रहे हैं इन चीज़ों को, तो आप अपने मोबाइल में ही बहते हुए पानी का जो आवाज़ होती है वो आप लगाएं और आप सुने। अगर आपका मन अशांत है तो आप उसकी आवाज़ सुनेंगे तो आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी। आप इस उपाय को अपना कर देखिए। अगला जो उपाय है वो है शयन कक्ष में दर्पण, यानी कि बेडरूम में अगर आपके मिरर है तो आप उसे तुरंत हटा दें। किसी भी तरीके का जो मिरर है या शीशा है उसे आपको अपने बेडरूम में नहीं लगाना है। अगर बेडरूम में कोई भी मिरर होता है तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके बेडरूम में आ जाती है, जिससे क्या होता है कि उस बेडरूम में रहने वाले लोगों के बीच में कलह है वो बढ़ जाता है और उस कलह की वजह से
टेंशन भी होती है वो बढ़ जाती है। अगर आपके बेडरूम में कोई भी दर्पण है तो आप उसे किसी तौलिए से या फिर किसी भी कपड़े से रात को ढक कर रखें। अगला जो उपाय है वो है कि आपको अपने ऑफिस या फिर घर पर सुबह शाम कपूर को जलाना है। कपूर को जलाने के बाद जो उसकी सुगंध आती है ना, उससे हमारा मन बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। वो एक बहुत ही ज़्यादा हमारे मन को शांत करने वाली स्मेल होती है। तो आप ऐसा करें और देखें कि आपका मन बहुत शांत होगा। अगर आपके पास कपूर नहीं है तो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो तेजपात का पत्ता होता है जो सबके घरों में मिलता है, आप उसे भी जला सकते हैं शाम के वक्त। उसकी जो स्मेल होती है वो भी आसपास के जो स्मेल और धुआं होता है वो भी आसपास का जो हमारा वातावरण होता है उसे शांत करता है। तो आप इसे अपनाइए। दूसरी चीज़ है कि हमें अपने घर को और हमें अपने ऑफिस को या हमने अपने आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग्स है, उसे हमें बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना है। कोई भी चीज़ मैसी नहीं रखनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर हम मैसी चीज़ देखते हैं तो उसको देखते ही हमारा मन अशांत होने लगता है। तो आप अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं दोस्तों जिन्हें आप अपनाइए। बहुत ही इजी और सिंपल से उपाय हैं। इन्हें आप अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है। इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे सीताराम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।